गणेश चतुर्थी पे तो देखो दो तरह की पूजा है। एक जिसमें आप विसर्जन करते हो, तो पहले स्थापना विसर्जन बता रहा हूँ। स्थापना करनी है, उसमें आपको क्या करना है वो जय बोले। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गणेश चतुर्थी। पवित्र महीना चल रहा है भादवा, और गणेश चतुर्थी जो है वो आने वाली है। गणेश चतुर्थी पे पूजा करनी है। अगर आप उसको इस तरह से करेंगे तो मैं यकीन मानना कि आपके जीवन में जो रुके हुए काम है वो बनने लग जाएंगे, और जो व्यापार और धन को लेके जो बाधा आ रही है वो भी काफी हद तक दूर हो जाएंगी। तो देखो दो तरह की पूजा है। एक जिसमें आप विसर्जन करते हो और गणेश जी की स्थापना, मतलब पहले स्थापना होगी फिर विसर्जन होगा, और दूसरा जिसमें आप गणेश जी को सिर्फ पूजा करते हो। तो पहले स्थापना विसर्जन बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको गणेश जी की आगे की विधि बताऊंगा। पहले गणेश जी की स्थापना करनी है, उसमें आपको क्या करना है वो गौर से सुनिए। सर्वप्रथम एक दिन पहले जिस दिन, जैसे आज गणेश चतुर्थी, आज गणेश जी को हमको विराजमान करना है, घर में लाना है, उससे एक दिन पहले गणेश जी की कोई भी प्रतिमा हो सके तो मिट्टी वाली, किसी कुम्हार जो बनाते हैं उनसे से खरीदे, और खरीद के मंदिर में शाम से पहले कहीं भी रखवा दे पैक करके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन गणेश चतुर्थी को सुबह 4 बजे खड़े हो जाइए, पवित्र जल से स्नान करिए। उसके बाद एक जल के एक बाल्टी बकेट, उसमें हल्दी डालना, पवित्र थोड़ा सा पवित्र गंगा जल डालिए, और उसको अपने शीश पे डाल के पूरे शरीर को भिगो लीजिए। देखो क्या है कि गणेश जी की जो उत्पत्ति हुई है, सभी को पता है कि माता पार्वती के शरीर के मैल से बनी है। हम जो गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे वो भी मिट्टी की प्रतिमा से ही हो तो वो ज्यादा उचित है। कुम्हार जो बनाते हैं गणेश जी की प्रतिमा, वो आप लाओ तो बहुत उचित है। अब क्या करना है आपको वो सुनिए गौर से। आपको सबसे पहले स्नान करके जहां भी आपको गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है वहां पे पवित्र जल का छींटे मार लीजिए, और उस जगह में किसी भी तरह की गलत क्रिया ना हो, ना कि ड्रिंक फलाना ढिकाना, जो आप समझ रहे हो मैं समझाना चाह रहा हूं। उस जगह को पवित्र जल से छींटे मारकर वहां पर एक चौकी का विराजमान करो, और उस पे पीताम्बर वस्त्र को आप लगा दीजिए, और पीताम्बर वस्त्र लगाने के बाद उस पे एक स्वास्तिक बना दीजिए, और उस जगह के बगल में एक लोटा लीजिए, उसमें चावल के दाने भर लीजिए, और खोपरा जो गिरी आती है, जो नारियल में से निकलता है वो गोल सा खोपरा, वो रख दीजिए। दूसरे हाथ पर एक लोटा है, उसमें गेहूं के दाने, तो एक में चावल के दाने, एक में गेहूं के दाने, एक पे दोनों पे आपको एक एक खोपरा। छोटा सा कलश लेना है, सीधे हाथ की तरफ पानी उसमें थोड़ा सा भर के आपको रख देना है। अशोक के पत्ते उसमें लगा दें। जहां भी आपको विराजमान करना है वहां पे 2 केले के पत्ते लगाने हैं, अशोक के पत्ते लगाने हैं, वहां पे पुष्प छिड़क देने हैं, और जहां आप बैठोगे वहां पे आसन लगा देना, और अपने आसन से थोड़ी ऊंचाई रखना जहां पर अपने गणेश जी भगवान है जो विस्थापित हो। अब आपको उस कमरे में इत्र छिड़क देना है, और वहां पर आपको हल्दी और मेहंदी, एक हाथ हल्दी एक हाथ मेहंदी का छापा वहां पे लगा देना है जहां पे आप बैठोगे उसके आगे। अब आपको क्या करना है ना, मंदिर जाना है नंगे पैर, वहां शिव जी भगवान पे पहले पंच अमृत का अभिषेक कराएं, सभी पे अभिषेक कराएं, फिर सभी पे जल चढ़ाएं, शिव जी महाराज के सामने बैठे और प्रार्थना करें, हे महाराज, हे भोलेनाथ, हे पार्वती माता, हम गणेश जी महाराज की स्थापना के लिए आपके आशीर्वाद से हम इन्हें घर ले जा रहे हैं। हमसे कोई गलती ना हो, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती होती है तो हमें क्षमा करे, और हमारा कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो। आप गणेश जी की मूर्ति को हटाइए, लीजिए, उस पे से जो भी जो आपने उसको कवर कर रखा था वो हटा दीजिए। पहले गणेश जी महाराज को भोलेनाथ जी के चरणों में ढोक दिला के अपने शीश पे रखो। महिलाएं जो होंगी 10-5 महिला, वो गीत के साथ लाएंगी, नगाड़ों के साथ उनका गृह प्रवेश करवा। जैसे ही गृह प्रवेश करना है उससे पहले आपको एक थाली में चंदन, जो लाल रंग का सिंदूर वो होता है कुमकुम, उसको भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, उसमें पैर के छाप लगाइए, और गणेश जी महाराज को सर पे रख के आगे आगे आ जाइए। अब आपको जिस कमरे में प्रतिमा की स्थापना है उस कमरे में प्रवेश करिए, और गणेश जी महाराज को जब आप नीचे रखे तो 5 जने अपने हाथ लगाएं, और उन 5 जनों के हाथ से गणेश जी महाराज को स्थापित कर दीजिए। और वहां पर सबसे पहले गणेश जी महाराज के
टीका करिए, चावल लगाइए, उसके बाद वस्त्र पहनाइए, 2 पीली हल्दी की गांठ वहां पर रख दीजिए, उसके अलावा 2 सुपारी रख दीजिए, 1 पान का पत्ता, नागर पान का पत्ता रख दीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग, 2 पताशे रख दीजिए। नीचे एक टाइम आपको जोत लेनी है जिसमें आपको चूरमा बनाना है अपने हाथ से। वो शाम को ले सकते हैं, सुबह धूप दीप के लिए, शाम को जोत लिए तो अपने हाथ से चूरमा बनाओ। उस चूरमे का 1 पिंडी का भोग लगाओ, बाकी चूरमा आप ग्रहण करो। इस तरह से 7 दिन की पूजा या फिर 10 दिन जो भी आप करते हैं वो पूर्ण, या 5 दिन की जो भी आप नियत लेके चलते हैं उस नियम को करिए। और करने के बाद जब आप पूरे दिन हो जाते हैं तब उसको आप विसर्जन करने के लिए किसी नदी में ना जाए, क्योंकि देखो नदी में अगर आप जाते हैं तो समस्या ये रहती है कि अभी बारिश का दौर है, बहुत तेज नदियां उफान पे हैं। अगर गलती से अपन उसमें अपना पैर स्लिप हो गया, हम बह जाते, तो हम ये कहेंगे कि गणेश जी का विसर्जन करने गए थे और हमारे साथ घटना घटी। देखो गलत, अपनी वजह से भगवान गणेश जी पे उंगली उठ रही है, गलती हमारी है, पर दुनिया के सामने तो यही हो गया कि गणेश जी की वजह से हो। तो कृपया ऐसे जगह जाने से बचे। जो मिट्टी है उसी को एक बाल्टी लीजिए, उसमें उसको रख दीजिए और पानी डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाएगी, उसको हाथ से मसल लीजिए और उसी में एक पौधा लगा दीजिए। ऐसा आप करेंगे और उसको पूरे साल पालिए। इस तरह से आप भगवान गणपति गणेश की आराधना कर सकते हैं। अगर आप स्थापना नहीं करना चाहते तो आप किसी भी गणेश मंदिर में जाइए, वहां पर गणेश जी महाराज के मोदक का भोग लगता है, लड्डुओं का भोग लगता है, वो लड्डू अर्पण कीजिए, धूप दीप कीजिए और वहां साइड में बैठ के ओम गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरह से 151 बार आप जाप कीजिए। या फिर आप वहां गणेश जी की मूर्ति को देखते हुए ये कहिए कि हे गणेश महाराज, मेरे से कोई भी गलती हो किसी तरह की तो मुझे क्षमा करे। और अगर आप घर पे, अगर आपके कोई गणेश जी की मूर्ति लग रही है, अगर उस पे चोला भी चढ़ता है तो आप सिंदूर लो, उसमें घी डालो, उसको मिलाओ, गणेश जी महाराज के लगाओ, वर्क लगाओ और जनेऊ पहनाओ और मोदक का भोग लगाओ, एक घी का दीपक जोड़ो, धूप दीप करो और कपूर से आरती करो और प्रभु को प्रणाम करके यही कहो कि हे प्रभु, हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा करे। इस तरह से हम गणेश चतुर्थी जो आने वाली है इसके लिए हम बहुत विधि विधान से पूजा करेंगे। अगर हम यह पूजा करते हैं और यह विधि विधान करते हैं तो यह मानो कि हमारे जीवन में जो भी समस्या, जो भी कष्ट, जो भी कलेश उत्पन्न हो रहे हैं, जो पैसों को, धन को लेके जो व्यवधान विवधान आ रहे हैं, उनसे भी हम काफी हद तक निजात पा जाएंगे। घर में सुख समृद्धि शांति बनेगी और गणेश जी महाराज की कृपा आप सभी लोगों पे पूर्ण रूप से होगी। तो मेरा कहना यही है कि जो भी, अगर आपको स्थापना करनी है तो स्थापना करें, और विसर्जन करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, भोग लगाने का मैंने तरीका बता दिया है, माला पहनानी है, तिलक पाने, और उनको जो चीर वस्त्र जो पहनाने हैं वो आप धागा, जो मोली का डोरा होता है, उसके रूप में भी अर्पण कर सकते हैं। और धूमधाम से इस पर्व को बनाइए और गणेश जी महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त कीजिए। गणेश जी महाराज आपकी सुख समृद्धि लाएंगे। और भोलेनाथ की पूजा साथ जरूर करना, क्योंकि ये उनके अंश है। और महादेव की पूजा करना, इसके साथ साथ जीव जंतु को चुग्गा और जगह जगह पानी की व्यवस्था जरूर कराएं, ताकि गणेश जी के आप जो पूजा कर रहे हो साथ धर्म का भी काम हो, तो आपके जीवन में खुशियां आएगी। जय भोले।